हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं भूतिया प्लानेट और मैं हूं दुर्गा। तो आज हम लोग जिस शॉर्ट हॉरर फिल्म की स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं उस मूवी का नाम है द लास्ट सेंस। मूवी की शुरुआत होती है, हम दो बच्चे के देखते हैं। एक का नाम एना होता है, एक का नाम ग्रेस। एना और ग्रेस दोनों सोए हुए होते हैं। उसमें से जो एना होती है वो ग्रेस को बोलती है कि उसे उसके सीलिंग के ऊपर में एक आत्मा दिखाई दे रही है जो उसे ही देख रही है। अब ग्रेस बोलती है कि मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं तुम्हारी बात पे ट्रस्ट करती हूँ एंड आई विल प्रोटेक्ट यू। अब टाइम पार होता है और वो दोनों बड़े हो जाते हैं। ग्रेस एना की पावर्स का गलत इस्तेमाल करती है और वो उसे एक बिजनेस बना देती है, यानी कि वो ऐसा फैमिलीज ढूंढती है जिसके घर में उसका कोई क्लोज रिलेटिव मरा हो और वो लोग फैमिली मेम्बर उसके आत्मा से बात करना चाहते हो। ग्रेस उस फैमिली को ये बताती है कि एना मरे हुए लोगों से बात कर पाती है और उसके बदले में वो पैसे लेती है। तो हम देखते हैं कि एक फैमिली होता है जो कि एना और ग्रेस को बुलाता है अपने घर पे, क्योंकि उनकी एक बेटी होती जिसका नाम मैरी होता है। मैरी कुछ दिन पहले ही उस घर में उसकी मौत हो गई थी और उसके मॉम डैड ये जानना चाहते थे कि उसके साथ क्या हुआ और उसकी आत्मा अभी कहाँ है। हम देखते हैं कि एक टेबल पे मैरी के मॉम डैड और ग्रेस और एना चारों जन बैठे हुए होते हैं और एना ध्यान लगाती है। ऐसा प्रिटेंड होता है कि वो मैरी की आत्मा से बात करने की कोशिश कर रही है। मीनवेल ग्रेस सब कुछ जानती है। ग्रेस को ऐसा लगता है कि एना जो है वो नाटक कर रही है, लेकिन एना को सच में ही आत्मा दिखती थी। अब एना को मैरी की आत्मा दिखती है। वो आत्मा उससे बोलती है कि उसने मुझे यहाँ पे कैद कर लिया है। मैरी से वो पूछती है कि किसने तुम्हें यहाँ पे कैद किया है। तो मैरी उसे अपना हाथ दिखाती है जिसमें काफ़ी सारे स्क्रैच मार्क थे और तभी एना की आंखें खुल जाती हैं। अब वो लोग उस प्रोसीजर को वहाँ पे स्टॉप करते हैं और उसके मॉम डैड यानी मैरी के मॉम डैड थोड़ा रूम से बाहर जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि एना ग्रेस को बोलती है कि हम लोगों को ये सब नहीं करना चाहिए क्योंकि उसे उस घर में कुछ नेगेटिव एनर्जी का फीलिंग हो रहा है। ग्रेस उसे बोलती है कि अगर हम लोग ये सब अभी स्टॉप कर देंगे तो इन लोगों को लगेगा कि हम लोग इसे ठग रहे थे और तुम्हें कोई भी आत्मा दिखाई नहीं देती। एना बोलती है कि ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन इस घर में कोई एक डिमोनिक पावर है जो हमें मार भी सकता है। ग्रेस उसकी बातों पे बिलीव नहीं करती। अब ग्रेस और एना में इस बात को लेकर के लड़ाई हो जाती है। तो ग्रेस एना को बोलती है कि अगर तुम ये सब स्टॉप कर दोगी तो तुम्हें ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा और ना ही तुम्हारे पास पैसा रहेगा, ना ही तुम्हारे पास कोई घर रहेगा और ना ही तुम्हारे पास कोई फैमिली रहेगा। ये सुनकर के एना को बहुत दुख होता है, लेकिन फिर भी वो उसी घर में रहती क्योंकि वो अकेले रहना नहीं चाहती थी। अब हम देखते हैं कि एना को उस घर में मैरी की आवाज़ सुनाई देती है। वो जब उसका पीछा करती है तो उसे ऊपर के फ्लोर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। वो जैसे ऊपर के फ्लोर में देखती है, वहाँ पे मैरी की माँ आ जाती है और वो उससे पूछती है कि तुम्हें क्या दिख रहा है। तो एना बोलती है कि मैरी की मौत कैसे हुई वो मैं जानना चाहती थी और वो कहाँ थी मरने के टाइम पे। तो उसकी माँ बोलती है कि वो अपने रूम में ऊपर खेल रही थी कि अचानक से एक एक्सीडेंट होता है और उसमें मैरी की जान चली जाती है। अब हम लोग देखते हैं कि वो लोग फिर से बैठते हैं चारों उसी टेबल पे और अभी ग्रेस खुश हो जाती है कि एना उसकी बात मान गई और वो प्रोसेस को कंटिन्यू करती है। हम लोग देखते हैं कि जैसे ही एना आंख बंद करती है वो दूसरी दुनिया में चली जाती है और उसे मैरी की आत्मा दिखाई देती है। अब मैरी की आत्मा का पीछा करते करते वो ऊपर के फ्लोर में उसके रूम में जाती है। वो वहाँ जाते ही देखती है कि बेड के ऊपर में ऐसा लगता है कि कोई बैठा हुआ है जिसके ऊपर में चादर रहा। अब वो चादर को जैसे ही हटाती वहाँ पे एक अजीब सी डरावनी बच्ची होती है जिसे देख करके एना चिल्लाने लगती है और मीनवाइल मैरी की स्पिरिट भी वहीं होती है और वो एना को बोलती है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन उसने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था ताकि तुम यहाँ पे आ पाओ। अब ये बोलते ही उसकी जो रूम का जो गेट होता है वो गेट बंद हो जाता है और हम एक डिमोनिक वॉइस को देखते हैं और साथ ही साथ एना के पीछे एक डिमोनिक फेस को देखते हैं जो कि एना का नाम पुकारता है। अब वो वॉइस जैसे ही एना के पास आने की कोशिश करता है, अब एना डरती है और वो बेड के ऊपर में चढ़ करके वो चादर से अपने आप को ढक लेती है। उसे ऐसा लगता है कि शायद उसे ऐसा ढकने के बाद वो इस दुनिया से बाहर आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। थोड़ी देर के बाद वो डिमोनिक आवाज़ आना तो बंद हो जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में एना के पास एक छोटा सा टेडी बेयर था जो कि एक्चुअली ग्रेस का टेडी बेयर था। अब एना जैसे ही वो चादर को हटाती है वो देखती है कि वही स्पिरिट
फिर से सीलिंग के ऊपर में जैसा उसे बचपन में दिखाई देता था वैसे है। अब एना थोड़ा हिम्मत करती है और वो स्पिरिट से बात करती है। वो स्पिरिट उसे बोलता है कि ये टेडी मुझे दे दो एंड आई विल प्रोटेक्ट यू। अब यहाँ हम देखते हैं क्योंकि कुछ देर पहले एना और ग्रेस के बीच में काफ़ी लड़ाई हुई थी, जिससे एना काफ़ी हर्ट थी क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि ग्रेस उससे प्यार नहीं करती, लेकिन उसके वजह से जो वो पैसा कमाती बस इसलिए ही उसके साथ में है। इस वजह से एना ग्रेस पे गुस्सा होती है और वो जो टेडी बियर होता है वो उस डिमोनिक शक्ति को दे देती है। उसको देते ही हम देखते हैं कि फिर से सीन उसी जगह पे शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे वो लोग सब टेबल पे बैठे हुए थे, और वो जैसे ही आँख खोलती है तो उसके मॉम डैड यानी मैरी के मॉम डैड पूछते हैं कि मैरी कहाँ है, तो वो उससे झूठ बोल देती है कि मैरी हेवन में है और वहाँ पे खुश है और उसने कहा है कि वो लोग आपको बहुत मिस करती है। इसे सुन करके मैरी के मॉम डैड तो बहुत खुश हो जाते हैं, और ये बोलने के साथ साथ एना ग्रेस से पूछती है कि ग्रेस क्या मैंने सही कहा, और ग्रेस भी उसके बात पे एग्री करती है। और हम देखते हैं कि एना ग्रेस एक दूसरे को देखते रहते हैं और तुरंत ही ग्रेस की आंखों का कलर चेंज हो जाता है और वो एना के हाथों में अपना हाथ रख करके बोलती है कि तुमने जो भी किया है बिल्कुल सही किया है, और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। इस मूवी में एंड में ये दिखाया गया है कि एना उस डिमोनिक पावर के साथ में एक डील करती है क्योंकि ग्रेस उसका फ़ायदा उठा रही थी, इसीलिए उसने ग्रेस का वो टेडी बेयर उस आत्मा को दे दिया, जिससे वो आत्मा ग्रेस के बॉडी पे अपना कब्जा कर पाए और वो स्पिरिट और एना हमेशा साथ में रह पाए। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म हुई। आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में एक नए हॉरर मूवी की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।